नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। जिस उत्तर प्रदेश से भाजपा और उसके गठबंधन को लुटियन टीले पर बैठे लोग खारिज कर रहे हैं और 40-50 सीट ही दे पा रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में भाजपा 2024 में चमत्कार करने जा रही है। उसका गठबंधन यहां पर एक बड़ी बढ़त हासिल करने जा रहा है और जिस सपा और कांग्रेस के गठजोड़ पर लुटियन टीला इतरा रहा है, उस गठजोड़ का उत्तर प्रदेश में डिब्बा गोल होता दिखाई दे रहा है। उनको कुछ हासिल होगा, इस बात की संभावना तो नगण्य है। आलम यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी अपनी सीट बचा ले तो यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यह बात आपको एक बारगी खटकेगी और आपके मन में यह सवाल उठेगा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। यहां तो जो बताया जा रहा है उसमें भाजपा गठबंधन को बहुत कम करके आंका जा रहा है और यह चर्चा आम हो चली है कि यहां भाजपा गठबंधन की सीटें घट रही हैं। उसके उलट आप कह रहे हैं कि ये लोग चमत्कार करने जा रहे हैं। तो दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसी को एक एक करके समझते हैं और शुरुआत सपा और कांग्रेस के बेमेल गठबंधन से करते हैं, जिसका हासिल 2017 में आप लोग देख चुके हैं। 2017 में क्या हुआ था, यही दो लड़कों की जोड़ी आई थी और उसका हासिल ये रहा कि 325 सीटें आ गई किसको, भाजपा को। तो इस बार क्या कुछ नया है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये लोग बड़ा कमाल करेंगे? देखिए, नया कुछ नहीं है, बस चीजें गढ़ी गई हैं। मसलन सपा और कांग्रेस के आने से एक जो बड़ी चीज देखी जा रही है वो ये कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो विभाजित नहीं होंगे। तो क्या इनका विभाजन ना होना जीत की गारंटी है? 2022 इसका उदाहरण है। 2022 में मुस्लिम मतदाताओं का विभाजन नहीं हुआ था, सब एक मुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी पर ही गए थे, लेकिन उसके बाद में भी 255 सीट भाजपा ले आई थी विधानसभा चुनाव में। तो पहली बात, ये तो गारंटी नहीं है कि अगर इनका विभाजन नहीं होगा तो यह जो गठबंधन है वो चुनाव निकाल लेगा या यहां पर उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें पा लेगा। तो एक ये चीज जो है ये नितांत कपोल कल्पना है। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए वो अपना वोट बैंक जो है वो एमवाई से बाहर लेके जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए वो 62 सीटों पे लड़ रहे हैं, जिसमें से 5 ही यादवों को दी गई हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो पांचों परिवार की हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने कोशिश की हो अपना जनाधार अन्य पिछड़ा वर्ग में ले जाने की, यानी अति पिछड़ा वर्ग गैर यादवों में ले जाने की। ये 2022 में भी कोशिश हुई थी, 2019 में भी कोशिश हुई थी जब 37 सीटों पर सपा लड़ी थी और 27 सीटें उसने गैर यादव बिरादरी को बांटी थी। 2014 में भी यह कोशिश हुई थी जब 78 सीटों पर सपा लड़ी थी और 68 सीटें जो है वो गैर यादव बिरादरी को दी गई थी। कहना अपना यह है कि कोशिश इन्होंने हर बार की है लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ये भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं जो गैर यादव बिरादरियां हैं उनका, खास तौर से अति पिछड़ी जो बिरादरियां हैं। क्यों ये कह रहा हूं? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता रहा कि वो एक समय में चाहते थे कि राज्यसभा भेजेंगे अखिलेश यादव, फिर उनका मन ये भी था कि वो संभवतः जो है प्रदेश अध्यक्ष तो बना ही देंगे। इनमें से कुछ हुआ नहीं और अंतोगत्वा स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। अपना कहना यह है कि अति पिछड़ी बिरादरियों में ये जो समाजवादी पार्टी है उसका अपना कोई आधार नहीं है, एक। और दूसरा, वो अति पिछड़ी बिरादरियां कम से कम नरेंद्र मोदी की तरफ ही एक विश्वसनीयता के साथ देखती है। तो इस लिहाज से भी अखिलेश यादव को कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। अब एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी अनदेखी की जा रही है वो ये कि 2019 और 2024 का चुनाव एकदम अलग है, कई मायनों में अलग है, वो थोड़ा समझिएगा। 2019 में महागठबंधन था
और इस बार सपा बसपा जितना मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएंगी, जब 2019 में कुछ नहीं कर पाए ये लोग और भाजपा को 62 सीटें मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, 2019 में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ नहीं थे। इस बार ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है, यानी 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं पूरब में जब आप चलेंगे जहां पर राजभर वोटर 80,000 से लेकर 2 लाख तक है। यानी 2019 से अलग हो रहा है 2024, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। तीसरी बात, राशन जो है वो 2019 में नहीं था, 2024 में है, यानी एक बड़ा लाभार्थी वर्ग भाजपा के पास है। चौथी बात, 2019 में योगी आदित्यनाथ को आए हुए सिर्फ 2 साल हुआ था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ यानी जो डबल इंजन की सरकार है उसमें राम भी है, राशन भी है और योगी आदित्यनाथ का शासन भी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो 2024 का चुनाव है ये 2019 से इन 4-5 महीनों में अलग है। अब जो शासन है उस शासन से महिलाएं खुश हैं, जो राशन है उससे महिलाओं को स्वावलंबन मिला है। तो ये जो चीज है, और इस पर आप 3 तलाक भी जोड़ लीजिए, 3 तलाक का भी बड़ा असर है। कहना अपना यह है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक अगर कोई अंडर करंट है तो वो सिर्फ मोदी और योगी का है, बाकी और किसी का कोई करंट वगैरह नहीं है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, और यह उदाहरण उस खेमे से आ रहा है जो खेमा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 20-30 सीट देने पर उतारू है। उस खेमे के आप ये कहें कि बड़े पत्रकार लोग जाते हैं पूरब और फिर पश्चिम भी वो घूमे। पश्चिम में हवा का रुख सबको समझ में आ गया था कि वो एक तरफा बह रहा है, जिसमें अगर कोई नजर आ रहा है तो वो भाजपा है। तो अपना कहना यह है कि जो परिस्थितियां हैं वो दरअसल समाजवादी पार्टी के अनुकूल नहीं है, इंडी गठबंधन के अनुकूल नहीं है। इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। जिस भीड़ की बात फूलपुर में की गई, जिस भीड़ की चर्चा आजमगढ़ में की गई, जो भीड़ संत कबीर नगर में दिखाई दी, इसी भीड़ ने उस अति पिछड़ा वर्ग को लामबंद कर दिया है भाजपा के साथ, और उसी भीड़ ने उस दलित मतदाता को भी लामबंद कर दिया है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना नहीं चाहता है। और ये 2019 में दिखा था और 2024 में फिर दिखेगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसकी बानगी सामने आई थी, जब 12.5% वोट बहन जी का हो गया था और जो 8% उनका है, 8.5%, वो चंक जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा था। तो ये जो उलटफेर है, ये उलटफेर का को नजरअंदाज किया जा रहा है। तीसरी बात जो बड़ा जरूरी है जानना, समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 2022 में 32% कैसे हो गया? 32% इसलिए हो गया था 2022 में, 2017 में 21 था, 2000 जब आप उसमें 19 में जाएंगे तो इनका 23% के आसपास था। नहीं, 14 में इनका लोकसभा चुनाव में 22-23% के आसपास था, 19 में वो घटकर 18 हो गया, और फिर जब आप 17 में आएंगे विधानसभा चुनाव में तो 21 हो गया, जब आप 17 और फिर 22 विधानसभा में जाएंगे तब इनका 32 हो गया। अब ये जो 32 हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि अखिलेश यादव ने एक चमत्कार कर दिया था। अखिलेश यादव के साथ उस समय ओम प्रकाश राजभर जुड़े हुए थे, पल्लवी पटेल जुड़ी हुई थी, ये तमाम लोग थे। और आज के समय में जब आप 2019 का चुनाव देख, केशवदेव मौर्य थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये लोग थे। लेकिन आज के जब आप लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं तो ना इनके साथ पल्लवी पटेल है, ना इनके साथ केशवदेव मौर्य हो तो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, एनडीए का, ना इनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य है, ना इनके साथ ओम प्रकाश राजभर है। कहना यह है कि समाजवादी पार्टी जो वोट उसका 2019 में था 18%, और फिर जो
17 में था 21%, 21% तो उनका विधानसभा में था, लोकसभा में वो 18 पे सिमट गए थे। अभी उनकी स्थिति वही है, यानी अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और साझा करना न भूलें।